लिए जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लैम्डा, है ना। ये हम लोगों ने कल देख लिया था। यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो हमारा क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी 4 टाइम्स आई नॉट। और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ, ये देखिए ऑड मल्टीपल है ना, 1/2 लैम्डा। एन की जगह पे है ना 1 रखेंगे तो 3/2 लैम्डा, एन की जगह पे 2 रखेंगे तो 5/2 लैम्डा, है ना। सो इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा/2, है ना। 1 इंटू लैम्डा/2, 3 इंटू लैम्डा/2, 5 इंटू लैम्डा/2, तो 1 3 5 7 लैम्डा/2। इस रेशियो में जो है, मतलब इस ऑर्डर में जो है, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है पाथ डिफरेंस अगर होता है ऐसा तो, ठीक है। ये सब बात हम लोगों को समझ में आ गया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से, है ना, ये भी डिराइव कर लिए थे। आप लोगों को शायद ये जो बायो वाले बच्चे थे शायद इसको प्रॉब्लम हुई होगी, घर में देखा होगा आप लोगों ने खुद से, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जब पाथ डिफरेंस अगर हमारा, है ना, लैम्डा 2 लैम्डा, है ना, 3 लैम्डा 5 लैम्डा इस तरह से है, 3 लैम्डा, है ना, लैम्डा नहीं 4 लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, जस्ट इसका डबल करके पाई कर देंगे। लैम्डा है तो 2 पाई, है ना, यहाँ 2 लैम्डा है तो 4 पाई, 3 लैम्डा है तो 6 पाई, है ना। तो यानी, और या फिर जीरो भी हो सकता है ना। तो 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई अगर ऐसा है, ठीक है, तो उस ये सब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। सो वी विल हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीडिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। लेकिन अगर आपको और ये मिलता है, आपको डेल्टा एक्स लैम्डा/2 मिलता है ना, 3 लैम्डा/2 मिलता है, फिर आपको 5 लैम्डा/2 मिलता है, एंड सो ऑन, इस तरह से अगर मिलता है, तो उस कंडीशन में आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सॉरी ओनली पाई बचेगा, है ना। क्या बचेगा, ओनली पाई, ठीक है। फिर यहाँ भी पाई 2 पाई से कर दीजिए तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 3 पाई, फिर 5 पाई, है ना। और ये प्लस में भी है तो सेम वे माइनस नेगेटिव साइड भी वही होगा, तो पाई, है ना, 3 पाई 5 पाई, तो विच करस्पॉन्ड्स टू द कंडीशन गिवन बाय, ठीक है। तो वी विल हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड हैव लीडिंग टू जीरो इंटेंसिटी। तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में डालना है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अपने से समझा कर, ठीक। तो अभी तक जो हम लोग सारी बातें कर रहे थे, ये आर ओनली फॉर द कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, दीज आर फॉर कोहेरेंट सोर्सेस। लेकिन अब आप हम लोग थोड़ा सा इनकोहेरेंट सोर्सेस के बारे में पढ़ के देखते हैं। क्या होता है कि इफ द सोर्सेस ऑफ कोहेरेंट, अगर जो दोनों सोर्सेस कोहेरेंट हैं तो 2 नीडल्स आर गोइंग अप एंड डाउन रेगुलरली, जो 2 नीडल्स हैं उसमें, है ना, ये अप एंड डाउन रेगुलरली होता रहेगा यहाँ पे जो है 2 नीडल्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा है, तो देन द फेज डिफरेंस एट एनी पॉइंट विल नॉट चेंज विथ टाइम। तो कोहेरेंट सोर्सेज में फेज डिफरेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, एंड वी विल हैव अ स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न जो आपको मिलता है, ठीक है। बट द उस समय में पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल नॉट चेंज विथ टाइम। ये बात आपको, ये सेंटेंस थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, ठीक है। बट इफ द टू मिरर्स डू नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो कैसा सोर्स हो गया, इनकोहेरेंट सोर्स होगा, है ना। देन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल आल्सो चेंज विद टाइम, इंटरफेरेंस पैटर्न फिक्स नहीं होगा। एंड इफ द फेज डिफरेंस चेंजेस वेरी रैपिडली विद टाइम, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल आल्सो वेरी, ठीक है। एंड उस कंडीशन में वी विल हैव टाइम एवरेज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड नहीं है इसलिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे इंटेंसिटी की। तो आई एवरेज, और आई का फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे ऊपर, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, है ना, समझ गए। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 4I0 तो बेचारा कांस्टेंट है, तो एवरेज वैल्यू किसकी निकलेगी, cos स्क्वायर 5/2 की निकलेगी, ठीक है। अब 4I0 और cos स्क्वायर 5/2 की एवरेज वैल्यू हम लोग अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें देखे थे, है ना, और पहले भी ये सब देख चुके हैं। इसकी एवरेज वैल्यू, है ना, 1/2 होती है।
अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ सकते हैं, कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होती है? -1 से 1 के बीच होती है। मालूम है ये बात कि नहीं है? कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? अरे -1 बोल दो, -1 से 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? ये नेगेटिव वाला टर्म हट जाएगा ना, तो ये कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1 के बीच में होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? नेगेटिव तो नहीं होगा ना कभी भी कॉस स्क्वायर की वैल्यू? और 1 से बड़ी भी नहीं होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। समझ ही नहीं आ रहा किसी को? यस सर, आ गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच। तो अब अगर 0 से 1 के बीच में कोई चीज वेरी कर रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी उन दोनों के बीच में? 1/2। ठीक है, ऐसे से भी समझ सकते हैं, या फिर आप ये जो हम लोग चैप्टर पीछे के चैप्टर्स में पढ़े हैं, शायद ये चैप्टर 2 में भी आया था एक बार एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, चैप्टर 7 में तो है ही। ठीक है, तो ये जो है कॉस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू हो गई कितनी? 1/2। तो 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2i0। तो यानी आपको ये ध्यान में रखना है, ये देखिए एकदम बिल्कुल छोटी सी बात है, और आई थिंक किसी भी बुक में ये चीज दिया हुआ नहीं है। ठीक है, कि इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए इंटेंसिटी जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यही सब चीज एनसीईआरटी वाला चीज रहता है, और वो टफ, यही चीज पेपर में आ जाता है और वो टफ बन जाता है। ठीक है, सो इफ द टू सोर्सेस आर इनकोहेरेंट एंड, ठीक है, देन दैट टाइम द इंटेंसिटी विल बी 2i0 नॉट 4i0। समझ गए सब कोई? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है किसी को या नहीं? नो नहीं सर। बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखिएगा ऑलमोस्ट हर एक साल में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा सीबीएसई के पेपर में। ठीक है, हर साल। तो देखिए, यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे कैसे किया है ये आप देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ये आपको खुद से पढ़ना है। मैं बस शॉर्टकट में इसको निपटा रहा हूँ इस सेटअप को, बाकी मैथमेटिकल पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है। तो देखिए इसने क्या किया, एक सोर्स लिया। ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने लिखा हुआ है कि कहाँ गया भाई, कि हाँ, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हाँ ये रहा, कि नोबल लेक्चर डेनिस गेवर। ठीक है, इन्होंने लिखा, यंग ने क्या किया, एक रे ऑफ सनलाइट को एक डार्क रूम में आने दिया। ठीक है, प्लेस द डार्क स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ इट, pierced with two small pinholes, and beyond this, at some distance, a white screen. ठीक है, so he then saw two darkish lines are both sides of bright line, which gave him sufficient encouragement to repeat the experiment. ठीक है, तो यही सारी बातें, ये इसका बेस है। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि एक सोर्स लिया, एक सोर्स पे, है ना, दो, है ना, स्लिट्स लिए छोटे छोटे, मतलब इस तरह से, यानी कि एक डिस्टरबेंस रख दिया, मतलब कि दो छोटे छोटे होल्स के थ्रू इसको, है ना, यहाँ से जो भी लाइट रे लिया, जैसे सोडियम लैंप लिया। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से क्या किया, एक लाइट इस तरह से जो भी लाइट रे जाएंगी स्प्रेड होते हुए, ठीक है, तो एक यहाँ से पास करेगी और एक यहाँ से पास करेगी। अब फिर ये जो है वेव बनाएगा, ये जैसे वेव बन रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर ये अपना एक वेव बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये भी अपना एक वेव बनाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये दोनों वेव देखिए आप एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना, ये ऐसे इसको पूरा कर दीजिए और इसको भी पूरा कीजिए। तो ये इस तरह से करता है कि एक दोनों वेव एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, और इसी की वजह से इनका जो है क्रस्ट रफ बनते बनते ये दोनों कहाँ पर पहुंच जाते हैं, पॉइंट पी पे पहुंच जाते हैं। ये पूरा कर दीजिए, इसको भी पूरा कर दीजिए, है ना, ऐसे। तो पॉइंट पी पर पहुंचते हैं दोनों। ठीक है, और फिर इस पॉइंट पी पर यहीं पर हमारा जो है एक स्क्रीन रख देता है ये। ठीक है, यंग ने, और यहाँ पर देखता है कि उसको कुछ पैटर्न दिखाई देता है, अल्टरनेट ब्राइट 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 डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बिकॉज देर आर टू स्लिट्स हियर, है ना। स्लिट्स कौन कौन से हैं, ये S1 और S2। इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल डी। ठीक है, और ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। ये सब बात को एकदम ध्यान से रख लीजिए, हर हमेशा काम आएगा। ठीक है,
स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल डी, और दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल डी, ठीक है। और ये जो है इसका सेंटर ऑफ जो ये सोर्स है, सोर्स वाली लाइन से ये एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे जो है अभी हमने, है ना, ऑब्जर्व किया कि ये पॉइंट दोनों जहां से जाके इंटरफेयर करके मिले हैं दोनों वेव्स, ठीक है, एक पॉइंट पर जाके दोनों मिल गए, ठीक है। और आप इसको, है ना, इस तरह से, और इसको मजे से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, ये देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ से एक सिंगल स्लिट है, ठीक है, ये डबल स्लिट हो गया, ठीक है, और ये स्क्रीन लग गया इस तरह से, ठीक है। यहाँ से देखिए कैसे रे ऑफ लाइट जा रही है, समझ में आ रहा है, मतलब अब देखिए सोर्स से लाइट निकलेगी सिंगल स्लिट में, फिर वहां से डबल स्लिट में, एक्चुअली में सीधा डबल स्लिट ही जाएगा वो, ठीक है और फिर और डबल स्लिट से लाइट जो है स्क्रीन पे पहुंचती है, देखिए कैसे, और स्क्रीन पे देखिए एक बार उसको ब्राइट फ्रिंज ब्राइट पैटर्न दिखता है, एक बार डार्क, अल्टरनेट ब्राइट डार्क पैटर्न उसको दिखता रहता है, समझ गए। तो इसी चीज को जो है इस तरह से बनाया है जो अपनी बुक में देखिए, ये हो गया सोर्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए सोर्स के बाद में ये देखिए ये सोर्स है, ये देखिए क्या है, डबल स्लिट, इसमें दो छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको बोलते हैं हम लोग डबल स्लिट। फिर ये हो गया आपका स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ से दोनों एक सोर्स से निकला, अब ये जो है दोनों जगह पे दो सोर्सेस बने, ठीक है, अब ये दोनों सोर्सेस से लाइट रे निकल के पी पॉइंट पर पहुंचा। आई थिंक ये फेनोमेनन समझ में आया सबको या नहीं आया? आ गया। यस सर। अब ये जो इसको बिल्कुल बीचों बीच जो जा रहा लाइन वो ओ पर मिला, ओ से पी का जो डिस्टेंस है उसको एक्स मान लिया, ठीक है, समझ गए। और ये देखिए जो दोनों सोर्सेस दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस इसलिए कितना हो गया, डी बाई टू, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, डी बाई टू स्क्रीन के पास, ठीक है। फिर ये भी देखिए डी बाई टू है, ठीक है, और ये देखिए स्लिट का और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी हो गया, ठीक है। So that the waves from S1 and S2 reach the point P with some phase difference and hence path difference delta is equals to delta x is equals to लिखना था S2 minus S2P minus S1P, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है जो मैं आपको कहाँ से बताऊं, बुक में ही करते हैं थोड़ा सा बदमाशी, इसको एज इट इज यहाँ ऐसे रहने देते हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, इसको आपको समझा देता हूँ मैं कैसे होगा, मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है, डेंजरस है थोड़ा सा। हम लोग यहाँ से देखिए मिट जाओ, इसको मिटा दो। यहाँ से अगर हम ये देखते हैं कि S1P कितना डिस्टेंस हो रहा है, कोई बता सकता है? इसको थोड़ा और बड़ा करना है क्या? आई थिंक अब बिजी हो लोग आपको। अगर मैं यहाँ से S1P की बात करूँ, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे बताइए, या S1P का स्क्वायर कर लेते हैं चलिए। तो ये जो है S1P ये डिस्टेंस है, यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। पहले चलिए S2P निकालते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। S2P निकालते हैं, ये डिस्टेंस S2 से P डिस्टेंस, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं इसे, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। तो हम लोग ये लिख सकते हैं दिस बेस का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर, और प्लस में ये पूरे का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक तो x था, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, d बाई टू होगा, बिकॉज दिस पूरा डिस्टेंस इज d, तो ये डिस्टेंस हो गया d बाई टू, ये डिस्टेंस हो गया d बाई टू। आ रहा है समझ में सबको या नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ये बन जाएगा x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? ये जो डिस्टेंस है होगा। x और ये d बाई टू, तो x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यस और नो? बोलो जल्दी। यस सर। सर ठीक है, अब इसी तरह से S1P का स्क्वायर देखिए, आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब S1P ये वाला ये डिस्टेंस किसी से होगा? कैसे निकालेंगे S1P बताइए? ये डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा?
तो जल्दी बोलो। हम्म, अरे ये डिस्टेंस d का स्क्वायर है यस ना, सर। प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा कोई बता सकता है? x हो गया, x minus d x by 2. minus d by 2। यस वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई लाइक सच रिप्लाईज। ठीक है, सो x ये पूरा है ना, और ये डिस्टेंस d by 2 है, तो x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो S1P देखिए, एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है मालूम है ना, हम लोगों को करना है पाथ डिफरेंस निकालना है, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए हम लोग कल बेस उसका देख चुके हैं, पाथ डिफरेंस S2P और माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस आपका लगभग इतना हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकालना है हमको बस, है ना। ये मान लेते हैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये डिस्टेंस लगभग S1P के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस हम लोग को निकालना है कितना है, उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे मैक्सिमा या मिनिमा इंटरफेरेंस क्या बन रहा है ना, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, ये निकालना है हम लोग को। ओके, तो अब इस कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को जब निकालना है माइनस डिफरेंस निकालना है S2P का स्क्वायर, S2P माइनस S1P, तो इस दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, कर दें, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर कर दिए। तो देखिए S2P की जगह पे डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर लिख दिया, और S1P पे यही x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर लिख दिया, है ना, यही चीज को लिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में है तो बोलिए, बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक में ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? इसको छोड़ दीजिए अभी। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बोलिए, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नो है। सर। अब देखिए ये जो माइनस है ये माइनस खुलेगा, तो ये बड़ा ब्रैकेट जो है इसको हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ गया और ये माइनस यहाँ भी आ जाएगा, यस और नो? यस ब्रैकेट सर। जैसे ही हटेगा यस तो सर। अब ये डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, बोलिए। यस सर। हम्म, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब कुछ बच्चे तो जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो तुरंत फटाफट से कर लेंगे, लेकिन बायो वाले बच्चों को थोड़ा बच्चों की तरह तोड़ के दिखाना पड़ेगा मेरे को। ये देखिए इस अब ये बना क्या, एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया माइनस में एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब ये देखिए इसको डायरेक्ट अगर मैं चाहूंगा ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट भी लगा दूंगा, लेकिन बायो वाले बच्चों को वहां पर दिक्कत होगी समझने में, इसलिए मैं इसको पूरा खोल देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है, डी बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये तो जानते हैं ना सब कोई बायो वाले भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये हो गया माइनस, अब यहाँ पर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब यहाँ पे लगा देते हैं, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 है ना, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई टू, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस अब इसके साथ ब्रैकेट खुलेगा, माइनस डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना, एक्स इंटू डी। आई बात समझ में सबको? इतना कोई दिक्कत है तो बोलिए बायो वाले बच्चे। ये सब आपको जब मैं आज नोट्स फिर से इसका भी बनाना है, ठीक है, तो हाँ ये सारा आपको खुद से जो मैं अभी बताया इसको अपने से सॉल्व करना है, बुक में तो डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है, आपको पूरा सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ में आया सबको या फिर से समझाना है, बोलिए। आया सर। आ गया, चलिए। एक अब और बार देखिए ये बताइए। एक्स स्क्वायर, देखो कुछ नहीं किया हूँ मैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बस क्या किया, एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर किया, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस फिर यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया बस, ठीक है। अब ये सब आप लोग खुद से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो आप देखेंगे कट रहा है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर बाई 4, अब यहाँ प्लस एक्स डी तो क्या बन जाएगा दोनों मिलके 2xd। तो आप देखिए यहाँ पर वही चीज डायरेक्टली एनसीईआरटी ने सीधा ही लिख दिया था 2xd। आई बात समझ में? यस। सब चीज कट पीट के जो है 2xd होगा। जो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में खुद से समझिएगा इसको, ठीक है। एक मिनट
इसको मैं x लिख देता हूँ क्लियरली डी, ठीक है, ले लिए। हो गया। यस। चलिए अब देखिए यहाँ से हमारा जो पाथ डिफरेंस अभी निकलने जा रहा है उसको आप लोग समझिए। अब इसको हटा दो, पाथ डिफरेंस। अब देखिए उधर लेफ्ट साइड में क्या है, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं ये देखिएगा ध्यान से। अब आप लोग से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको आप जाने मत दीजिए हाथ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज ही बैठ के सब सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है पूरा। तो इधर देखिए क्या है आपके पास, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, ठीक है, नहीं लिखे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको खुद से फिर से। S2P ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी है ना, इंटू ए माइनस बी, S2P माइनस S1P, ठीक है, ये हो गया। और उस साइड में क्या है 2xd, तो इक्वल्स टू 2xd, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना सबको, कोई दिक्कत है? और हम लोगों को चाहिए क्या यहाँ से, ये चाहिए पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, ये बेचारा उधर चले जाएगा, तो वही लिखा हुआ S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2xd अपॉन में S2P प्लस S1P, ठीक है। आई बात समझ में सबको? बोलिए बायो वाले बच्चे फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। ये पूरा स्टेप जो है उस पेज के बाद ये स्टेप आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग का S2P माइनस S1P वाला जो पोर्शन है, ठीक है, पाथ डिफरेंस, यहाँ पर अब हम लोग को थोड़ा सा कुछ एज्यूम करना है, ठीक है। क्या करना है वो समझिए। एक्चुअली में आपका जो x है ना, x, ठीक है, सॉरी, ये जो स्मॉल d है, स्मॉल d यानी कि विड्थ ऑफ द स्लिट जो होता है, यानी कि दोनों स्लिट के जो बीच का डिस्टेंस होता है ये वाला, ठीक है, इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, बहुत छोटा होता है। दिस स्मॉल d इज मच मच लेस देन द कैपिटल D, ठीक है, समझ गए। तो उस कंडीशन में एनसीईआरटी कहता है कि आप एक काम कीजिए, ये जो S1 से P का डिस्टेंस है और S2 से P का डिस्टेंस है, दोनों को लगभग बराबर मान लीजिए, ठीक है। अब बोलोगे आप लोग कि अगर हम बराबर मान लेंगे सर तो दोनों का जो डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन नहीं, यही सब थोड़ा सा एजम्पशन करना है, ठीक है। प्लस करने के लिए इसको हमने दोनों को बराबर मान लिया, तो ये भी d के बराबर है और ये भी d के बराबर हो गया, तो ये दोनों मिलके कितने के बराबर हो जाएगा, 2d के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज को यहाँ पर समझाया है, ठीक है, कि ये जो है कहा गया, हाँ, if d is much less than d then negligible error will be introduced in S2P plus S1P in the denominator is replaced by 2d, इसको क्या किया 2d लिख दिया, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया, अगर मान लीजिए कोई बच्चा जिद्दी है, बोल रहा है नहीं हम नहीं मानेंगे इस बात को, तो ऐसे लोगों के लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल ले लिया है ना, डी को 0.1 सेंटीमीटर, इसको 100 सेंटीमीटर, है ना, ये देखिए 0.1 सेंटीमीटर, और स्क्रीन कर दिया 100 सेंटीमीटर, यानी 1000 गुना ज्यादा हो गया, और ओपी जो है वो ले लिया 1 मीटर। तो इसने सॉल्व करके दिखा दिया आपको कि अगर आप इसको नहीं मान के आप S2P प्लस S1P मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको 200, ऐसे आपको कितना आया दोनों के बीच का, जैसे D 100 है, 100 प्लस 100 200 हो रहा है, और अगर आप उसकी बात को नहीं मानते हैं तो कितना आ रहा है 200.01 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ऑलमोस्ट आपका बराबर ही है, ठीक है। इस बात को आप लोग, जिसको नहीं समझ में आया मेरी बात, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाद में नहीं आया तो फिर कल पूछिएगा, ठीक है। मीन्स देयर इज अ एरर ऑफ ओनली 0.005%, तो इसलिए हम लोग इसको इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं 2d से, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पर आप इस चीज को रिप्लेस किए 2d से, तो पाथ डिफरेंस जो है ये हमारा इसकी जगह पे क्या लिख दें 2 इंटू कैपिटल D, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा XD अपॉन कैपिटल D, सो दिस पाथ डिफरेंस बिकम्स XD अपॉन कैपिटल D। ये सारा डेरिवेशन आपको पेपर में करके दिखाना होता है, लेकिन उस पेपर में ये वाला चीज आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। तो बस ये 2D तक लिखना है, फॉर एग्जाम्पल से यहाँ से यहाँ तक छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ तक।
डायरेक्ट ये लिखेंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक ये बोलिए। अब पाथ डिफरेंस ही तो Yes, sir. निकालना था ना मेनली हम लोग को। यहाँ तक निकल गया सबका? कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए जल्दी। अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो भाई। No, sir. No, sir. चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग को याद आ रहा है, कल हम लोग पढ़े थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने के बराबर होता था, पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होना चाहिए And था। lambda. दैट्स गुड, दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा। और अभी हमारा पाथ डिफरेंस कितना आया है, S2P माइनस S1P, दैट इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, यही हुआ है ना? ठीक है, और दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से आप देखिए x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, है ना, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी को बिल्कुल ध्यान में रखना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, या फिर nth वाला बोल सकते हैं, दिस इज एन लैम्डा डी बाई डी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में तो बोलिए। No, एनी sir. प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए। तो ये n यानी कि अगर x की वैल्यू n लैम्डा डी बाई डी बन रही है तो आपको कौन सा मिलेगा, कौन सा मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इस वजह से इस बेचारे को स्क्रीन पे जहां जहां पर ये देखिए, है ना, आजा भाई, इसकी जरूरत कहाँ थी, यहीं पे इसको आ जाओ। ये देखिए, ये जो है ना, ये देखिए ये क्या है, डार्क फ्रिंज है ना, और ये वाला जो है ब्राइट फ्रिंज है, फिर डार्क ब्राइट, इसको फ्रिंज बोलते हैं। ठीक है, पैटर्न जो है ना इस तरह से डार्क ब्राइट। तो जहां जहां पे ब्राइट है यानी पर इंटेंसिटी वहां पर क्या होगी, इसकी 4i नॉट होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, और जहां डार्क है वहां पर इंटेंसिटी क्या आ रही होगी, 0। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इसको जो है कभी क्या मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है, कभी डार्क मिल रहा है, कभी ब्राइट मिल रहा है, कभी डार्क मिल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस था वो था x, और यही x जो है अभी हमने देखा n लैम्डा डी बाई डी है। यानी x की जगह अगर हम लोग 1 रख देंगे तो x1 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, x पहले 0 रख देंगे तो x 0 जैसे ही रखेंगे। ठीक है, एक मिनट के लिए इसको बेचारे को हटाने दो, इसको हटाने दो। ठीक है, अब देखिए x की जगह 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 पे इसको क्या मिला होगा, मैक्सिमम मिला होगा, ब्राइट फ्रिंज मिला होगा। फिर x1 पे देखिए, x की n की जगह 1 रखिए तो लैम्डा डी बाई डी रखिए। ठीक है, लैम्डा डी बाई डी। फिर x की यानी कि सेकेंड टाइम में इसको ब्राइट मिला होगा ऐसे। ठीक है, तो ये मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा ये। फिर थर्ड मिला होगा इसको ऐसे, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से इसको एक पैटर्न मिलता है। तो हर n मतलब लैम्डा डी बाई डी, फिर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस पे, यानी लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस, 2 लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस, 3 लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस, 4 लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस, इन सारे डिस्टेंसेस पे इसको कैसा मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। आई बात समझ में या नहीं आई बात? नहीं आई बात समझ में? आ गया. आ गया, ठीक है। ये शायद इधर बना हुआ है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये रहा, ये देखिए, है ना। ये जो है इस तरह से छोड़िए, ये देखिए, ये स्क्रीन को हमने वो जो ऐसे ऐसे बना था ना स्क्रीन, उसको ऐसे घुमा दिया है, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो ये जो है ये देखिए 0, फिर ये हो गया 1 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना इसमें। ठीक, फिर ये हो गया 3 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, फिर हो गया 4 लैम्डा डी बाई डी, 5 लैम्डा डी बाई डी, और इसी तरह से इधर माइनस लैम्डा डी बाई डी, -2 लैम्डा डी बाई डी, -3 लैम्डा, -4 लैम्डा, -5 लैम्डा। आई बात समझ में? इन सब जगह पे स्क्रीन पे उसको ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, है ना। नहीं आया समझ में? आ नहीं गया आया? सर। ठीक है, धीरे धीरे आएगा समझ में। अभी हम लोग इसके बाद डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी यही सब चीज आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा बहुत आ रहा है तो अच्छी बात है।
चलिए अब देखिए हम लोग जल्दी जल्दी डार्क फ्रिंज के बारे में देख लेते हैं। यानी डार्क पैटर्न कब बनेगा, जब यही पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, पाथ डिफरेंस क्या हो जाए बोलिए, n+1/2 लैम्डा। याद कीजिए ये कंडीशन था ना अपना, n+1/2 Yes, लैम्डा sir. का। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए यही चीज, तो अब हमारा पाथ डिफरेंस कितना आ गया है, पाथ डिफरेंस कितना आ गया है, n+1/2 lambda. नहीं नहीं, ये रहा ना x/d। तो जब पाथ डिफरेंस x/d है और ये n+1/2 लैम्डा है, ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या देख रहे हैं, देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, n+1/2 है ना, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया, ये जो डिस्टेंस है वो ये स्क्रीन पे कौन कौन सा डिस्टेंस है, जहां जहां पर डार्क पैटर्न बनेगा। तो पहला कहाँ पे बनेगा, n की जगह 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा पहला पैटर्न कहाँ पे, λd/2d, ठीक है। फिर दूसरा पैटर्न कहाँ पे, n की जगह 1 रखेंगे तो 1+1/2 तो 3λ/2, तो 3λd/2d पे, ठीक है। फिर n की जगह पे क्या रख दें, 2 रख दें, तो 2+1/2 तो 5λd/2d पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे प्लेसेस पे स्क्रीन पे जो है आपको क्या दिखने लग जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ा सा कहाँ गया पेन, देखिए ये जो है ये वाला होगा सबसे पहला वाला, कितना, λd/2d, है ना। फिर ये वाला होगा डार्क पैटर्न, यहाँ पर जो है उसको डार्क दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई भी ब्राइटनेस नहीं है, ये हो जाएगा 3λd/2d, ठीक है। फिर ये वाला हो जाएगा 5λd/2d। इसी तरह से माइनस में ये हो गया -λd/2d, -3λd/2d, -5λd/2d, -7λd/2d। आई बात समझ में सबको कि नहीं आई। तो ये जो है इसको एक बार ब्राइट मिलेगा यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक बार डार्क पैटर्न मिलेगा, एक बार ब्राइट एक बार डार्क, एक बार ब्राइट एक बार डार्क, इस तरह से। आई बात समझ में थोड़ी बहुत, Yes, sir. Yes. कि नहीं आ रही है Yes, बात। तो आप देखिए इसमें, ठीक है, कहाँ गया, थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी थोड़ा बहुत इसका, हाँ ये देखिए है ना, ये इसको दिखाया हुआ है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, है ना, इस तरह से, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, ये कहाँ गया, हाँ ये इस बुक में बहुत ही गंदा है यार, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बना हुआ, आपकी बुक में देख लीजिएगा इसको, ये हो गया है ना, ये इस तरह से है ना, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पूछा जाता है ये पेपर में, है ना, ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है दिस इज, ये वाला डिस्टेंस लैम्डा, पहला डार्क मिला था λd/2d पे, ठीक है। फिर दूसरा डार्क मिलेगा 3λd/2d, इसी तरह से 5λd/2d। अरे बात समझ में सबको कि नहीं आई, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक करके रखिएगा, फिर हम लोग कल भी क्लास रखेंगे, उसमें फ्रिंज विड्थ कम से कम इंटरफेरेंस को हम लोग किसी तरह से खत्म कर लें। कल हम लोग फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये सब देखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी हमने देखा ना, कहाँ है एक हमारा, एक ये जैसे ये डार्क है ये डार्क है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ। और फिर दो ब्राइट के बीच, ये ब्राइट है ये ब्राइट है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो डार्क का फ्रिंज विड्थ होगा, ठीक है। ये कल हम लोग को वो करना है, डिराइव करना है। बाकी हम लोग आज टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में